पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। सियासत के रंग ढंग चेंज हो गए हैं और 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के अवाम ने जो इनकलाब बर्पा किया है वोट की पर्ची के जरिए, इस खामोश इनकलाब ने एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है कि जिसको आप कभी नामुमकिन समझते थे, आज वो आपके सामने मुमकिन नजर आ रहा है। जिसको आप समझते थे कि ये कभी हो नहीं सकता, वो आज होने को जा रहा है या हो सकता है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान गो के अडयाला जेल के कैदी है, लेकिन कैदी नंबर 804 पाकिस्तान की सियासत का मरकज महवर गुमा बना हुआ है। सिर्फ इस वक्त दो चीजें, या इमरान खान का मुखालिफ या इमरान खान का हिमायती। मुखालिफिन आपको ढूंढने से मिलेंगे और हिमायतियों की एक फौज जफरे मौज है। आप जहां जाएंगे इमरान खान के चाहने वालों की एक लंबी तादाद आपके सामने खड़ी होगी। और इस वक्त पॉपुलैरिटी के जिस लेवल पर इमरान खान खड़े हैं, शायद पाकिस्तान की मौजूदा सियासी तारीख में ऐसा बहुत कम देखने को मिला है। एक ऐसा शख्स जो अडयाला जेल का कैदी हो, जिसकी पार्टी तोड़ दी गई हो, जिसकी पार्टी तितर बितर कर दी गई हो, जिसके उम्मीदवार तितर बितर कर दिए गए हो, जिससे इंतखाबी निशान छीन लिया गया हो, और वो शख्स जेल में इस इत्मीनान के साथ बैठा था कि मेरी कौम निकलेगी। वो कौम निकली और उस कौम ने वो इनकलाब बर्पा किया है कि पूरी दुनिया हैरान है कि इमरान खान का वो फिनोमेना, ये इमरान खान का वो बयानिया, ये इमरान खान की लीडरशिप में वो क्या करिश्मा है कि लोग अनदेखे लोगों के पीछे चल पड़े हैं। अब हैरत की बात यह है कि JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी बोल पड़े हैं, जो कल तक यकीनन सियासत है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी होती रहती है, लेकिन अब मौलाना फजलुर रहमान ने भी यह कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के हाथों यरगमाल था। वो मौलाना फजलुर रहमान का कहना है। इलेक्शन कमीशन के पास खुद फैसले करने के लिए कोई इख्तियार नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान ने मियां नवाज शरीफ को भी अपोजिशन में बैठने का मशवरा दिया और उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ कमजोर तरीन वज़ीर आज़म साबित होंगे। इसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि क्यों नहीं JUIF और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नजरियाती इश्यूज पे इत्तेफाक क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा है कि लग ऐसा रहा है कि अब फैसले मैदानों में करने पड़ेंगे, क्योंकि JUIF को इन इंतखाबी नताइज पर बहुत ज्यादा तहफुजात हैं। यानी कि जो काम या जो तहफुजात पाकिस्तान PTI शो कर रही थी, किस तरीके से फॉर्म 47 में तब्दीलियां की गई, किस तरीके से ऐसे फॉर्म 47 भी बनाए गए या फॉर्म चीजें क्रिएट की गई है कि जहां रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद कम है, डाले गए वोटर्स की तादाद ज्यादा है। ये पहली बार हुआ है और ये बात तय बात है कि इस बार जो रिगिंग का नया एक तरीका इजाद किया गया है, धांधली का एक नया तरीका इजाद किया गया है, ये एक्सपोज हो गया है। उसकी वजह यह है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में कहीं पर मुमासलत नहीं आ रही। वो मुमासलत, अगर जो भी इंतखाबी मामलात जो इन चीजों को जानता है, वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 45 को फॉलो करेगा। फॉर्म 45 वो डॉक्यूमेंट होता है जो प्रिजाइडिंग अफसर पोलिंग स्टेशन या पोलिंग बूथ के अंदर तैयार करता है, और वही रिजल्ट अथेंटिक माना जाता है क्योंकि वो जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनके सामने तैयार किया जाता है। फॉर्म 47 RO ने तैयार करता है, और RO ने बाद ऐसे लोग भी हैं, कदावर शख्सियात, जिन्होंने RO की जाने से कहा गया कि आपके सर कितने वोट बढ़ाने हैं। इस बार जीरो ने बड़ा रोल प्ले किया है इन इंतखाबात में, और उसके नतायज में जीरो ने बड़ा रोल प्ले किया है। इधर चुक के जीरो उधर रख दो, 30,000 तो 3 लाख हो जाएंगे, फिर एक 2 जीरो अगर पीछे कर दो तो घट हो जाएंगे। यानी कि ये पूरा इलेक्शन जीरो के सर पे चला है, और RO ऑफिस में इस जीरो का ही इस्तेमाल किया गया है, जिसमें लोगों के वोट कम किए हैं, लोगों के वोट ज्यादा किए हैं। अब सलमान अकरम राजा के मुकाबले में ओम चौधरी साहब कभी भी 1,72,000 वोट नहीं ले सकते। सादा अल्फाज में हम कहें तो क्या ओम चौधरी लाहौर में मियां नवाज शरीफ से ज्यादा पॉपुलर लीडर है? मरियम नवाज शरीफ साहब से ज्यादा पॉपुलर लीडर है? किसी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने इतने वोट नहीं लिए जो तने तनहा ओम चौधरी ने ले लिए। अच्छा, मजे की बात,
ओम चौधरी के नीचे जो दोनों एमपीएस हैं वो दोनों हार गए। ओम चौधरी में ऐसी कौन सी, वो उसकी लीडरशिप का ऐसा करिश्मा है, वो तो मुतनाज़ तरीन शख्स है। वो मुस्लिम लीग नून वाले उससे नफरत करते हैं, पीटीआई वाले उससे नफरत करते हैं, तो फिर कौन है, कौन फरिश्ते हैं जो आकर वोट डाल गए? तो ये सारी सिचुएशन में अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो बातें की हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस बात का अंदिया दे दिया है कि ये हुकूमत नहीं चल सकती। फैब्रिकेटेड और धांधली ज्यादा नताज शायद पाकिस्तान के अवाम कबूल ना करे, लोग कबूल कर भी ले तो ये हुकूमत की पुष्ट पे कोई नहीं खड़ा होगा। और मौलाना फजलुर रहमान ने ये जो एक नया दरवाजा खोला है, अब देखना यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कैदी नंबर 804 उस पर क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। ज़ाहिर है मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ये सही कहा गया कि अगर नजरियाती बुनियादों पर हम कहीं पर एक साथ चल सकते हैं तो हमें चलना चाहिए। मैं समझता हूं कि पीटीआई को और मौलाना फजलुर रहमान को इस नुक्ते पर बैठना चाहिए, ज़ाहिर है बातचीत करनी चाहिए। आपका सामने दुश्मन भी हो, मकसद आपका अच्छा हो तो उस पर आपको बातचीत करनी चाहिए। बहरहाल ये इमरान खान की शख्सियत का खिज़ना है कि उसने अपने बदतरीन मुखालफिन को, ये मौलाना फजलुर रहमान थे जो इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट और मालूम नहीं क्या क्या कहते थे, लेकिन आज इन हालात ने मजबूर कर दिया है। देखिए इमरान खान की भी सियासी उसकी बसीरत देखे, वो इन सारी चीजों को वॉच कर रहे थे और इमरान खान कह रहे थे कि जब भी इलेक्शन होंगे मेरी पार्टी जीतेगी। इमरान खान का वो बयान आपको याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी हुकूमत गिरा दी जाएगी, मेरी पार्टी तोड़ दी जाएगी, मेरे लोग छीन लिए जाएंगे, मेरे लोग गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, मेरी इंतखाबी निशान छीन लिया जाएगा, फिर इलेक्शन होगा और वो मैं जीतूंगा। तो वो दीवाने का ख्वाब लगता था। लेकिन इमरान खान की इस सारी जो प्रोडिक्शन थी उसने सच साबित किया और पाकिस्तान के अवाम ने वो रोल प्ले किया कि अनबिलीवेबल है। हमने देखा कि लाहौर में सुबह 8 बजे पोलिंग स्टेशन के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई, खवातीन वोटर्स ने जो रोल प्ले किया है पाकिस्तान की तारीख में, इस मुल्क की माओ बहनों बेटियों ने वो रोल कभी प्ले नहीं किया। ये रोल पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। ये पर्ची के जरिए आने वाला खामोश इंकलाब ने हमें कौम बना दिया, हम खड़े हो गए और हमें पता चल गया कि मेरे वोट की ताकत क्या है, मेरे वोट की पर्ची के पीछे छुपी कुव्वत क्या है। यकीनन ये वो इंकलाब है जो एक कैदी नंबर 804 लेकर आया है। तो कैदी नंबर 804 जब बाहर होगा, फिर इलेक्शन होगी, बल्ला होगा, देन क्या होगा, जरा आंखें बंद करके सोचे तो सही कि अगर इन इलेक्शन में 8 फरवरी को इमरान खान जेल से बाहर होते, उसे कैंपेन चलाने की इजाजत होती, उसके पास इंतखाबी निशान बल्ला होता, तो क्या होता। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा मैंडेट किसी को नहीं मिलना था अगर ये सारी सिचुएशन होती। लेकिन उसके बावजूद 180 से ज्यादा कौमी असम्बली की नशिस्तें क्लेम की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो भी मोहतात अंदाजे के मुताबिक। अदरवाइज आजाद मुबस्सिरीन कह रहे कि 200 से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे उम्मीदवार हैं जो जीते हुए थे, जिनको फॉर्म 47 में हरवाया गया है। और ये सारी सूरत हाल अब देखना है कि मौलाना फजलुर रहमान की जो ऑफर्स है, इमरान खान साहब इस ऑफर्स को कैसे लेते हैं, आने वाले दिनों में पार्लियामेंट क्या रोल प्ले करेगी। हम हमेशा से कहते थे कि वोट की अहमियत को चैलेंज ना किया जाए, आप मनपसंद लोगों को ऊपर लेकर आएंगे। जाहिर है ये बदला हुआ पाकिस्तान है, हमेशा हर चीज चेंज होती रहती है, इवॉल्व होती है चीजें। अब लोगों में शऊर आ चुका है, ये मोबाइल फोन है, ये पूरी बुक है जिसमें पूरी दुनिया आपकी जेब में कैद है। लोगों में ये शऊर आ चुका है, उन्हें अपने राइट्स का पता है, उन्हें अपनी कुव्वत और ताकत का पता है। शायद हमने अंडर एस्टिमेट किया है, मुस्लिम लीग नून ने भी अंडर एस्टिमेट किया है और उन कुव्वतों ने भी अंडर एस्टिमेट किया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ ताड़ के बल्ला बल्ला छीन के इधर फेंक के बैठे थे कि नहीं निकलेंगे लोग, मैं इतना कि वोटर खुद नून लीग का भी निकलेगा और वो जीत के आ जाएंगे, पार्लियामेंट में बैठ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के वोटर्स ने एक तारीख रकम किया और मैं समझता हूं कि हम एक कौम बन गए। हम किसी भी ऐसे इकदाम के खिलाफ खड़े होने की कुव्वत और ताकत हमें आ गई है। हमें अपनी अहमियत का पता चल गया है कि कोई शोर शराबा करने की जरूरत नहीं, कोई हल्ला गुल्ला करने की जरूरत नहीं। चुप करके वोटर अपने घर से निकला है, उसने पोलिंग बूथ गया है, वहां से अपने बैलेट पेपर लिया, उसने मोहर लगाई है और चुप करके वापस आ गया। जब शाम को डब्बे खुले तो लोगों की नींदें उड़ गई कि ये क्या हो गया है। इब्तदाई नतीजा आप देखें पूरा क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ गया है।
लेकिन वो तो फिर रात में जो पहिया की हो गया, फड़ो 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 फड़ो, और उसको जगाओ, और उसको बोलो रोको मामला, सिस्टम बिठाया गया, नेट बंद किया गया, डाटाएज रोके गए, फैब्रिकेशन की गई, नताइज तब्दील किए गए। ये सारी सिचुएशन में भी अब इस वक्त इमरान खान मिनरल सिचुएशन में खड़ा हुआ है। सारी जो जेन्युइन चीजें हैं वो खुलकर सामने आ गई है। देखिए, एक सियासी रिजीम है जिनके बारे में इमरान खान कहते थे कि ये जब भी इनके मफादात को नुकसान पहुंचेगा ये एक साथ हो जाएंगे। एमकेएम तो कराची के इलेक्शन में उससे तो कहीं नाम निशान नहीं था। 2 से 2.5 सीटें, 2 से 2.5 2 से 3 सीटें, चौथी सीट एमकेएम। ये भी बड़े खुले दिल के साथ बंदा कह रहा है कि एमकेएम वहां से जीत नहीं सकती थी। 417 सीटें दी गई, आलमगीर खान को हराकर उसका 1,06,000 वोट था, उसके वोट कम करके 1 लाख उठा के एमकेएम के वाले के सामने लगा के उसको जितवा दिया गया। तो ये जाली मैंडेट के कराची के लोगों को नहीं पता कि एमकेएम 2 नंबरी से जितवाया गया एमकेएम को। और एमकेएम उर्दू बोलने वालों की ये जो खुद को नुमाइंदा जमात कहती है, ये अब उर्दू बोलने वालों की खुद एमकेएम ही नहीं रही। ये खालिद मकबूल सिद्दीकी अब इस क्या बना है, ये सारे लोग उर्दू बोलने वालों के मिजाज को बेच चुके हैं, ये उर्दू बोलने वालों की सोच को बेच चुके हैं। अब आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें आपको देखेंगे। बड़ी पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं, अगर पीटीआई, जमात इस्लामी, मौलाना फजलुर रहमान और कुछ और लोग मिल जाते हैं जिनके तहफुजात है सिलेक्शन पर, और एक नुक्ते पर अगर इकट्ठे हो जाते हैं, टीएलपी उसमें इकट्ठी हो जाती है, उसमें बाकी लोग इकट्ठे हो जाते हैं जिनके इस नताइज पर तहफुजात हैं, यह हुकूमत नहीं चलने वाली। और हमने कहा था कि इस हुकूमत की ज्यादा से ज्यादा मेहंदी चलेगी तो 1.5 साल। अब 1.5 साल भी बहुत लंबी मुद्दत हम दे रहे हैं। जो सूरत हाल नजर आ रही, खुदा करिए गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए, खुदा करिए पार्लियामेंट बन जाए, लेकिन बहुत मुश्किलात है, बहुत मसाइल हैं। और जाहिर है जब तक हम वोट की पर्ची के इख्तियार को तस्लीम नहीं करेंगे, खल्क़ खुदा के हक हुक्मरानी को तस्लीम नहीं करेंगे, इसी तरह हमारा निजाम कमजोर दर कमजोर होता रहेगा। आज लोगों को लोटेबाजी करवाया जा रहा है, जबरदस्ती लोगों को पार्टियां छुड़वाई जा रही है, ऑफर्स दी जा रही है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इससे क्या होगा? वसीम कादिर जैसे लोग खवातीन झोलियां उठाकर बददुआएं दे रही है वसीम कादिर को, और किसी एक खातून की भी बददुआ लग गई तो अब क्या होगा? मैं वो लफ्ज नहीं कहना चाह रहा कि खवातीन के हमने लाइनों में लगकर इस शख्स को वोट दिया जिसको हम जानते तक नहीं थे, और उसने इमरान खान के मैंडेट को बेच दिया। बहरहाल देखिए, आने वाले दिन बड़े मसाइल और मुश्किलात के दिन है। खुदा करे कि अभी भी हम बेहतर से बेहतर फैसले करें, अवाम के हक हुक्मरानी को तस्लीम करें। ये अगर जमहूरियत का नारा हम लगाते हैं, ये अगर वोट इलेक्शन हम करवाते हैं, तो फिर वोट की उस पर्ची की अहमियत को हमें तस्लीम करना होगा और हक अवाम के राय के सामने अपना सर झुकाना होगा। तो जो पाकिस्तान के अवाम कह रहे हैं, पाकिस्तान असल इस मुल्क के मालिक पाकिस्तान के अवाम है, लेकिन लफ्जों में उनकी इस मलकियत को तस्लीम नहीं किया जा रहा। अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान के अवाम की इस मलकियत को तस्लीम करना होगा कि इस मुल्क पर हक हुक्मरानी खल्क़ खुदा का है, और खल्क़ खुदा जो फैसला करेगी वही हतमी और हकीकी फैसला होगा। हमारी वीडियो आप कैसे लगी, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।